हेलो जी। आज के इस वीडियो में आपको एसएसटी का टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं जो संभावित है कि इस बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछेगा। तो विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? रोम था, यूनान था, भारत था, रूस था। तो विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? रूस था। विश्व का जो पहला समाजवादी देश था कौन था? रूस था। ठीक है। अगर आप पीडीएफ एवं नोट्स लेना चाहते हैं फ्री में तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक या मेरे नंबर से 9334517119 यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज करेंगे सर क्लास 10 के ग्रुप में जोड़ दीजिए तो आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। कह रहा है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा बताए थे? तो आप लोग बताइए जी। रूस बताए थे। ठीक है, रूस बताए थे। यह चैनल मेरा नया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जितना हो सकेगा अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए क्योंकि आप लोगों की सहायता से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए यह हाथों से टाइप करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए चुनते हैं। ठीक है। चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? आप लोग बताइए। चौरा चौरी कांड जो हुआ था वह 1919 ईस्वी में हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं इजी प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? कौन अनवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा है कि जीवाश्म ईंधन है कि जल विद्युत है कि ऊर्जा है? ठीक है। तो बताइए मैंने अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सीधा सा समझ जाइए। ठीक है। जो समाप्त होने वाला संसाधन है अनवीकरणीय का। तो देखिए सौर ऊर्जा कभी नहीं समाप्त होगा, जल विद्युत कभी नहीं, पवन ऊर्जा नहीं, लेकिन जीवाश्म ईंधन है वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। और आप लोग कमेंट में प्यारा प्यारा सा कमेंट कर देंगे। ठीक है। चलिए चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट एवं इजी प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक, प्रवर्तक का मतलब उसका नेता कौन थे? ठीक है। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? डॉक्टर वी राव थे कि सुंदरलाल बहुगुणा थे कि मेघा पाटेकर थे कि सत्यार्थी थे? कौन थे चिपको आंदोलन के प्रवर्तक? कौन थे बताइए आप लोग। ठीक है। तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? कौन है ग्रामीण बैंक के संस्थापक? कौन है? विमल जलान है। ठीक है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? विमल जलान। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय जो होता है, हर देश का एक राष्ट्रीय आय होता है। मतलब अभी देश का राष्ट्रीय आय हमारा चल रहा है 19,000 कुछ रुपये। मतलब प्रति व्यक्ति का जो आय है भारत में पूरा राष्ट्र भर में वह 19,000 है। ठीक है। तो ये सबसे पहले किसने अनुमान लगाया था? तो हमारे दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कितना रुपया लगाए थे? तो 20 रुपये लगाए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो जनवरी 2015 में इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है योजना आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? योजना आयोग कर दिया गया है। इसका शुरुआत जनवरी 2015 में किया गया था। ठीक है। चलिए विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी बताएंगे आप लोग? 1995 में हुआ था। ठीक है। चलिए तो 1995 में। ठीक है। मनरेगा शुरू हुई थी। जो मनरेगा है वह कहाँ शुरू हुई थी? तो मनरेगा जो शुरू हुई थी आपका वह आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। चलिए नंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। नंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट एवं इजी प्रश्न है। ठीक है। चलिए अल्मुनियम किस खनिज से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये 4 से 5 बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि अल्मुनियम किस खनिज से संबंधित है? तो बॉक्साइट से संबंधित है। ठीक है।
एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो बॉक्साइट से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल कर आकाशवाणी कब किया गया? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल कर आकाशवाणी कब किया गया? आप लोग बताएंगे। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल कर आकाशवाणी कब कर दिया गया था? तो 1957 ईस्वी में कर दिया गया था। ठीक है, 1957 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 95 थीसिस किसने लिखा? 95 थीसिस किसने लिखा? तो किसने लिखा था? तो मार्टिन लूथर किंग ने लिखा था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए विश्व का पहला पेपर मिल का स्थापना कब हुआ था? विश्व का पहला पेपर मिल का स्थापना क्या हुआ था, कब हुआ था? ठीक है, तो विश्व का जो पहला पेपर मिल का स्थापना हुआ था वो कब, कहाँ हुआ था? विश्व का पेपर मिल का स्थापना कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। ठीक है, चीन में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रण का आविष्कार माने जो पैसा छपाया जाता है वो सबसे पहले कहाँ छपा था? तो हमारा नहीं, चीन में हुआ था। ठीक है, चलिए श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो 1948 में हुआ था। ठीक है, 1948 में हुआ था। 1948 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप यह PDF एवं नोट्स लेना चाहते हैं स्टडी स्टॉक का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जाते जाते इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।